ये वीडियो मैं कर रहा हूँ मेरी एक दर्शक की सिफारिश पर, रिक्वेस्ट पर, क्योंकि वो चाहती हैं कि आज मैं पूरे देश को लचित बोड़फुकन के बारे में बताऊं। ये रिक्वेस्ट आई है असम से। अब आप सोचेंगे कि लचित बोड़फुकन कौन हैं, तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊं। उससे पहले ये बता देना ज़रूरी है कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अहोम साम्राज्य के जो सेनापति हुए हैं लचित बोड़फुकन, इन्हें भारत की आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि यही वो जिम्मेदार शख्स हैं जिनकी वजह से मुगल साम्राज्य पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ नहीं बढ़ पाया। यानी मुगलों का जो इतिहास हमें स्कूलों में बढ़ा चढ़ा कर बताया गया, उसके बारे में आप ये सच भी सुन लीजिए कि पूर्वोत्तर में वो चाह कर भी नहीं घुस पाए थे, और उसके लिए जिस वीर बहादुर सेनापति ने डट कर मुकाबला किया था उसी का नाम है लचित बोड़फुकन। हम उनकी आज बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। तो हाल ही में उनका जन्मदिन निकला है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने साल 1671 यानी 16th सेंचुरी में 1671 में एक सराय घाट का युद्ध हुआ है, जहां उन्होंने अपनी सेना का बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से नेतृत्व किया था, और इसी वजह से मुगल सेना असम पर कब्जा नहीं कर पाई थी। तो ये हो गए लचित बोड़फुकन। अब हम इनके बारे में कुछ और आपको जानकारी देते हैं। इनसे भारतीय नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने, अंतर्देशीय जल परिवहन को पुनर्जीवित करने और नौसेना की रणनीति से जुड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण की प्रेरणा ली गई। यानी ये एक बहुत अच्छे मिलिट्री साइंस के ज्ञाता भी थे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जो हमारे देश में है, एनडीए खड़गवासला में, वहाँ जो सर्वश्रेष्ठ कैडेट हर साल चुने जाते हैं उन्हें लचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक ही दिया जाता है। यानी इनको हमारे देश की सेना तो जानती है, लेकिन आम लोग नहीं जानते। ये जो पदक है ये 1999 में ही शुरू किया गया है, और इसी वजह से ये पदक शुरू किया गया ताकि लचित बोड़फुकन का नाम जीवित रहे, खासकर हमारे देश की सैन्य सेवाओं के बीच में। 24 नवंबर 1622 को जन्मे थे और 25 अप्रैल 1672 को इनका निधन हो गया था। अब हम बात करते हैं ये जिस साम्राज्य के सेनापति थे, यानी अहोम साम्राज्य की। अहोम साम्राज्य के अगर हम संस्थापक की बात करें तो जो मेरी जानकारी है, जो मैंने आप लोगों को बताने के लिए निकाली है, उसके मुताबिक छोलुंग सुकफा ये 13वीं शताब्दी के राजा हुए हैं जो अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्होंने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया। अहोम शासकों का इस भूमि पर नियंत्रण वर्ष 1826 की एक याडाम्बू संधि हुई थी तब तक रहा। 6 शताब्दियों तक अहोम साम्राज्य हमारे देश के असम राज्य पर अपना साम्राज्य फैलाए हुए था, और इसी साम्राज्य में हुए लचित बोड़फुकन जिन्होंने मुगलों को पूर्वोत्तर की तरफ बढ़ने से रोका। अब अहोमों के बारे में कहा जाता है कि अहोमों ने उस वक्त जो जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था थी, जिनको भुइयां व्यवस्था भी कहा जाता था, जमींदार व्यवस्था, उसको कुचलकर इन्होंने एक नया साम्राज्य बनाया था। अहोम राज्य बंधुआ मजदूरों पर निर्भर था। राज्य के लिए इस प्रकार की मजदूरी करने वालों को पाइक कहा जाता था। ये कुछ जानकारी है जो मैंने आप लोगों के लिए निकाली है, और मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ साझा करूं। कई नाम ऐसे हैं जो मुझे याद नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने अपनी मदद के लिए लिखे हुए हैं। अब यह भी कहा जाता है कि अहोम समाज को अलग अलग क्लैन्स में विभाजित किया गया था, और एक क्लैन जो होता था वो कई गांवों पर नियंत्रण करता था। अहोम साम्राज्य के लोग अपने स्वयं के आदिवासी देवताओं की पूजा करते थे, फिर भी उन्होंने हिंदू धर्म और असमिया भाषा को स्वीकार कर लिया था। हालांकि अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक मान्यताओं को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। अहोम लोगों का स्थानीय लोगों के साथ विवाह हुआ, और इसी वजह से उनमें असमिया संस्कृति को आत्मसात करने की प्रवृत्ति भी आती गई। अब हम बात कर लेते हैं कि अहोम राज्य में सेना की स्थिति क्या थी। अहोम राजा राज्य की सेना का सर्वोच्च सेनापति भी होता था। युद्ध के समय सेना का नेतृत्व राजा स्वयं करता था, और पाइक जो मैंने आपको बताया, जो उनके लिए काम करते थे, मजदूर होते थे, तो पाइक फिर उनके लिए युद्ध भी लड़ा करते थे। पाइक 2 तरह के होते थे, सेवारत और गैर सेवारत। गैर सेवारत पाइकों में ऐसा होता था कि
उनको थोड़े समय में इकट्ठा किया जा सकता था, उन्हें उनका इस्तेमाल युद्ध में भी होता था। तो कुल मिलाकर जो आप मुख्य बात जानना चाहते थे, सराय घाट का युद्ध ये 1671 में होता है गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, और इसे एक नदी पर होने वाली सबसे बड़ी नौसैनिक लड़ाई के रूप में भी देखा जाता है, जिसमें मुगल सेना की हार और अहोम सेना की जीत हुई। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि लाचित बोरफुकन जी रिस्पॉन्सिबल हैं इस बात के लिए कि उन्होंने मुगलों को घुसने नहीं दिया, अपने क्षेत्र को मुगलों का गुलाम नहीं होने दिया। हमें उनका नाम और उनका काम पता होना चाहिए, जो मैं बता चुका हूं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आगे भी इसी तरह आपकी रिक्वेस्ट पर कुछ जानकारी भरे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहें।